हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुनीता सिंह रीत। और क्योंकि यहाँ पे अभी कटने कटाने की बात हो रही थी तो मैंने अभी रिसेंटली 2 लाइनें लिखी थी, जिसमें ऐसा होता है ना कि हम एक बारी किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं या फिर कुछ सीन रहता है और उसी टाइम पे हम किसी और के साथ भी चल रहे होते हैं, और जब पता चलता है तो हम उनको ऐसे कुछ रीजनिंग देते हैं। तो उसके ऊपर एक लाइन है, मिलो कभी, मिलो कभी, हम दुनिया की रीत से तुम्हें मिलाएंगे। मिलो कभी, हम तुम्हें दुनिया की रीत से तुम्हें मिलाएंगे। एक मोहब्बत मुझे तुमसे है और एक मिलो कभी, हम दुनिया की रीत से तुम्हें मिलाएंगे। एक मोहब्बत मुझे उससे है और एक मोहब्बत हम तुमसे भी निभाएंगे। और नेक्स्ट है कुछ लाइनें जिसमें ऐसा है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ठीक है, अगर तू दूर है, हमारी स्टोरी इनकम्प्लीट है तो चलेगा, तू पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जहाँ है खुश है वहीं बेहतर है। तो उसके ऊपर है कि कहानी अधूरी रही तो अधूरी सही, कहानी अधूरी रही तो अधूरी सही, तुम और मैं के बीच गर है ये दूरी तो दूरी सही। कहानी अधूरी रही तो अधूरी सही, तुम और मैं के बीच गर है ये दूरी तो दूरी सही। तुम उस पार खुश हो तो मुझे भी कोई गम कहाँ, तुम उस पार खुश हो तो मुझे भी कोई गम कहाँ। मोहब्बत नहीं तो ठीक है, हमारे दरमियाँ ये खारा समंदर सही। थैंक यू। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें मिलते हैं ऐसी दुनिया में, अचानक से मिल जाते हैं और वो हमें मिलते रहते हैं। हमें वो हमारे बीच थोड़ा सा केमिस्ट्री जस्ट बनने लगता है, लेकिन अचानक से लगता है कि नहीं, हमारे रास्ते अलग हो गए, और फिर आगे बढ़ते हैं, वो फिर मिल जाते हैं। तो उसके ऊपर लिखा था कि नदी के बहते दो धार से हम दोनों, नदी के बहते दो धार से हम दोनों, साथ बहते तो हैं मगर साथ चलते नहीं। कभी तुम आगे कभी मैं, कभी तुम आगे कभी मैं, दिशाएं बट सी जाती हैं बात बात पर। थैंक यू। और ये जो नेक्स्ट पोइट्री है ये बहुत पुरानी है, अराउंड 1-1.5 साल पहले मैंने लिखी थी। इसमें एक छोटी सी कुछ शिकायत या ऐसा कुछ होता है कि कोई चला गया, लेकिन उसकी कुछ बात होती है जो हमारे पास हमारी ज़िंदगी में एक दाग की तरह रह जाता है, जिसको हम कवर करने की कोशिशें करते हैं लेकिन वो होता नहीं है। तो उसके ऊपर लिखा है कि बहुत कुछ नहीं है मेरे दामन में, बहुत कुछ नहीं है मेरे दामन में, ना कोई सवाल ना जवाबों का ढेर है मेरे दामन में। बस एक छोटा सा दाग है जो मिटाए नहीं मिटता, तुझसे कहने को ढेरों अल्फाज है मेरे दामन में। आज से लेकर कई सालों बाद तक के लिए, आज से लेकर कई सालों बाद तक के लिए एक खूबसूरत सा ख्वाब है मेरे दामन में। थैंक यू। पूरा होगा या टूट कर बिखर जाएगा, पूरा होगा या टूट कर बिखर जाएगा, ना कोई ऐसा सवाल है मेरे दामन में, बहुत कुछ नहीं है मेरे दामन में। थैंक यू। मीलों की दूरी का गम नहीं करती मैं, मीलों की दूरी का गम नहीं करती मैं, तेरे होने का एहसास है मेरे दामन में। कोने में तेरा दिया एक छोटा सा दाग है जो मिटाए नहीं मिटता, वैसे तो हर खुशी और हर गम आबाद है मेरे दामन में। थैंक यू। और अभी एक बात चल रही थी कि हम कविताएं और नज़में क्यों लिखते हैं, लोग पूछते हैं कि तुम किसके लिए लिखते हो। तो उसके ऊपर एक मेरी छोटी सी पोएम है जो ऐसे है कि मेरी कविता का तुम सार पूछते हो, मेरी कविता का तुम सार पूछते हो, मुझसे मेरा हाल पूछते हो, जिसे छुपाए रखती हूँ मैं खुद से भी, जिसे छुपाए रखती हूँ मैं खुद से भी, तुम क्यों मेरा वो कीमती राज पूछते हो। थैंक यू। और लास्ट 4 लाइनों के साथ मैं अंत करूँगी। इसमें है कि नॉर्मली मैं कम बोलती हूँ, जब इट कम्स टू कन्वर्सेशन आई टेंड्स टू कीप क्वाइट एंड लिसन टू द पर्सन। तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि मैं अदाओं से बात नहीं करती, मैं अदाओं से बात नहीं करती, मैं वफ़ाओं की बात नहीं करती, मैं अदाओं से बात नहीं करती, मैं वफ़ाओं की बात नहीं करती। तुम्हें करनी है तो कर लो गुफ्तगू मेरी नज़रों मेरी निगाहों से,
तुम्हें करनी है तो कर लो गुफ्तगू मेरी नज़रों और मेरी निगाहों से। मेरी भाषा बेज़ुबां है, मैं अल्फाजों में बात नहीं करती। थैंक यू।